ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का सिमरन का महत्व सुनाया है कि अंदर में सिमरन चलता रहे, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो ऑटोमेटिक अनेक प्राप्तियां होती रहेंगी। साथ ही साथ स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो दुनिया के आकर्षणों के, दुनिया के संग से बच जाएंगे। ये संग ही व्यक्ति को नीचे ले आता है और ये संग, श्रेष्ठ संग, परमात्म संग, ईश्वरीय संग हमें ऊपर की ओर, श्रेष्ठता की ओर, प्राप्ति की ओर, खुशियों की ओर ले जाता है। तो आवश्यकता है हम अपने संग को संभालें और बाबा के संग में अपने मन बुद्धि को रखें, अर्थात मन मना भव, इस स्थिति का अभ्यास करें। तो आज के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। बाबा ने हम बच्चों को समझानी, वार्निंग दोनों दिए। झूठ संग में बच्चे कभी नहीं जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? कौन सा ऐसा आधार जिसके आधार पर हमारी बुद्धि बेहद में टिके? तो बाबा ने बताया है, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। जो कुछ है वो सब रिपीट होना है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बनकर के ही हम घर जाएंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये ईश्वरीय बातें कोई और सुना ही नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई दे नहीं सकता। भविष्य कल नई दुनिया के हम मालिक होंगे, ये कोई बता नहीं सकता। तो बाबा कहते, पढ़ाई से समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप। वो कौन है? वो सुप्रीम बाप है। उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते ही हैं सूर्यवंशी। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। ऐसा स्कूल कहीं देखा जहां हम सब, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, सब एक साथ पढ़ते हैं। जहां स्वयं भगवान पढ़ाता है, जहां ईश्वरीय पढ़ाई है, जहां से नई दुनिया की स्थापना होती है, ऐसा स्कूल कहीं देखा? यहां तुम समझकर बैठे हो, ये सचमुच सत्य का संग है। ये बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। भगवान बैठकर हमें देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। कोई तो फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बाप कहते हैं, सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग संगम युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचे ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने लिए हम यहाँ आए हैं। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ने साइंस के लिए भी कहा कि आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप देखो कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां हैं, वे तो समझते हैं अभी हमारे लिए सत्युग है। ये नहीं समझते
कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाबा आकर हमें समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे जब सतयुग में थे, पारस बुद्धि थे, पवित्र थे, एकदम शुद्ध, बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। याद आया सबको? बाबा कौन सा पुराना गीत याद कर रहे हैं? है तो ये बहुत पुराना फिल्मी गीत, लेकिन है बहुत मीठा। तो बाबा अक्सर करके हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे वास्तव में तो ये गीत तुमसे लागू होता है, दुनिया की बजाय तुमसे लागू होता, क्योंकि तुम बाबा को पा लेते हो। तो गीत की लाइन है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा कहते ये तो हम बच्चों के लिए ये गीत है। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाबा बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जितना बाबा देता उतना कोई हमें भरपूर कर न सके। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम। सतयुग में तो ऐसा कोई अक्षर होता नहीं, वहां हाय बोलेंगे नहीं, हाय होती नहीं। बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो ना, ओ बाप दादा। बाप भी रेस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चे अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको दे अभिमान में लाएंगे। इसलिए खबरदार रहो, विघ्न भी ऐसे ऐसे आएंगे जो पढ़ाई से मुख फेर देंगे, दे अभिमान में ले आएंगे। तो बाबा कहते खबरदार रहो, ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब तो दुख धाम में हो। सतयुग सुख धाम था जहां दुख होता नहीं, और अभी तो वर्तमान में कहाँ है, दुख धाम में है जहां सुख नहीं है। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे। ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सुगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाबा बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम में जाते हैं, बाबा को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। क्या क्या करते हैं वर्तमान में संगम पर? हमें क्या करना है? हम शांति धाम में जाने वाली आत्माएं हैं, तो क्या करते हैं? बाप को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। शांति धाम वापस घर जाना है। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। पहले भी हम वापस अपने घर गए थे, फिर वापस नई दुनिया में आएंगे। जाना तो सबको शांति धाम है। तुम जो पढ़ते हो उस अनुसार पद पाते हो। ये है बात गहराई से अपने अंदर उतारने की। जैसा पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, उस अनुसार प्राप्ति पद होगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाबा से मीठी और कोई चीज है नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है बाबा का साक्षात्कार करें,
तो अपना साक्षात्कार किया है, पहले अपने को देखा है, अपने को समझा है। हम चाहते हैं भगवान को देखें, उसको जानें, उसका साक्षात्कार करें, दीदार करें, पहले अपने को तो देखें। अब समझ मिली है, हम आत्मा हैं, हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार पहले पहले सत्युग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। ये नशा चढ़े हमारे अंदर। हम कौन हैं? हम ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, भाती हैं। तुम न सतयुगी न कलयुगी हो। बाबा ने कहा है, इस दुख धाम का है वैराग अथवा संन्यास बुद्धि से। तुमको बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। संन्यास है, बुद्धि द्वारा वैराग है दुनिया का, घर बार छोड़ने को नहीं कहा। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, ये गीता एपिसोड है, चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है। इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हैं। वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो, बाबा आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। किसके द्वारा स्थापन करते? हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों के द्वारा। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उन पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। बेहद सुख और वर्षा मिलता है, इसलिए पाना है तो याद जरूर करना है। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कितनी खुशी, कितना उमंग रहे। कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है। आज कौन सी समझानी मिली? भाई भाई समझो। हम कौन है? आपस में आत्मा के नाते भाई भाई हैं। भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अभी तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। निराकार बाप ने देवताओं को भी ऐसा कर्म सिखाया। कैसा? ब्रह्मा द्वारा। अभी हमें श्रीमत शिक्षा मिलती है, जिससे जाके हम नर से नारायण बनते हैं। अभी हम कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री है नहीं। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार,
कल्याणकारी। उनका नाम शिव है। वे बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। आज सारा दिन चिंतन में रखना, हमें भगवान बाप मिला है, ईश्वरीय शिक्षा मिल रही है, ईश्वर बाप के हम संग में आए हैं। कितनी अच्छी रीति बाप बैठ पढ़ाते हैं। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवः। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का, प्राप्तियों की भी खुशी, वो अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी होती नहीं है। तो अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले ही सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज अप्राप्त नहीं लगती है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। तो आज बाबा ने संग से संभाल करने के लिए कहा है। मेरा सच्चा संग, मुझे ईश्वरीय संग, प्राप्तियों भरा संग, खुशियों का संग, बाबा का संग मिला है। तो बैठो इसी खुशी में बाबा के सामने। ओम शांति।